स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति और ज्ञान के प्रशंसक थे, जिन्होंने बुद्धिमान जीवन जीने की महत्वपूर्ण सीखें दी। उनके अनुसार बुद्धिमान लोगों की कुछ आदतें हैं। इनके बारे में जानने से पहले अपनी इंद्रियों को सक्रिय कर लें, ताकि आप इसके बारे में अच्छे से जान सकें। पहली आदत, साधना करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सफलता के लिए साधना एक महत्वपूर्ण आदत है। मन, शरीर और आत्मा का संतुलन रखने के लिए नियमित ध्यान और धार्मिक अभ्यास अपनाना चाहिए। इसमें ध्यान, धार्मिक अभ्यास, आराधना, योग, प्रार्थना, वेदांत अध्ययन आदि शामिल होते हैं। साधना मानसिक शक्ति को विकसित करती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इससे तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। साधना व्यक्ति को अपने असली स्वरूप का परिचय कराती है और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है। यह व्यक्ति को उद्दीपन और उन्नति की दिशा में प्रेरित करती है। साधना करने से व्यक्ति अपने चारों ओर के साथियों और पर्यावरण से समरसता का अनुभव करता है। यह उसके जीवन को शांत बनाती है और संतुष्टि का भाव विकसित करती है और उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। दूसरी, समय की कद्र करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बुद्धिमान लोग समय को मूल्यवान समझते हैं और उसे बेकार नहीं करते। समय का सदुपयोग करने की यह आदत उन्हें सफलता की ओर प्रगति करने में मदद करती है। समय की कद्र करना एक महत्वपूर्ण आदत है जो हमारे जीवन में सफलता और सुख की एक अहम चाबी है। समय अनमोल धन है जो एक बार गुजर जाने पर वापस नहीं आता। यह हमारी जिंदगी की अनमोल रेखा है जो हमें यहाँ तक पहुँचाती है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। समय की कद्र करने के लिए हमें समय के महत्व को समझना और उसे व्यवहारिक रूप से बिताने का प्रयास करना चाहिए। नियमितता, संयम और समय के साथ समझौता करना समय की कद्र करने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने कार्यक्रमों को अच्छी तरह से प्रबंधित करना, लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा करना, समय के बिना बेकार गतिविधियों से बचना और अपनी प्राथमिकताओं को समय में पूरा करने में सक्षम होना समय की कद्र करने के लिए महत्वपूर्ण है। समय को अनमोल और अपनी महत्वपूर्णता को समझकर हमें अपने जीवन को समय के साथ समर्थन करना चाहिए और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय को सदुपयोग में लगाना चाहिए। समय की कद्र करने से हम अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरी, स्वयं को समर्पित करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सफलता के लिए व्यक्ति को अपने काम में समर्पित होना चाहिए। समर्पणशीलता और कर्तव्य निष्ठा बुद्धिमान जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब हम स्वयं को समर्पित करते हैं तो हम सच्चे खुद को अनुभव करते हैं और अपने सही स्वरूप का परिचय करते हैं। समर्पणशीलता हमें विश्वास और साहस देती है कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इससे हमारे अंतरंग मोटिवेशन बढ़ता है और हम अपने लक्ष्यों के प्रति पक्का हो जाते हैं। स्वयं को समर्पित करने से हम अपनी क्षमताओं को निक्षेप करते हैं और सक्रिय रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। स्वयं को समर्पित करना हमें अपने संबंधों को स्वीकार करने, दूसरों के साथ अनुभूति और संवाद में सक्षम बनाता है। हम लोगों के सम्मान और प्यार के साथ संबंधों को संवारते हैं, जो हमें एक सम्मिलित, समृद्ध और खुशहाल जीवन की अनुभूति करने में मदद करते हैं। समर्पणशीलता सफलता की राह पर एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें संघर्षों के बीच भी प्रेरित करता है और हमें एक उत्कृष्ट और संपन्न जीवन की ओर आगे बढ़ाता है। चौथी, समय की समालोचना करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बुद्धिमान लोग निरंतर अपने व्यक्तिगत विकास को समालोचित करते हैं और स्वयं की क्षमताओं और कमजोरियों को समझते हैं। स्वयं की समालोचना करना एक आवश्यक आदत है जो हमारे व्यक्तित्व के विकास और सफलता में मदद करती है। इसका मतलब है अपने काम, व्यवहार और विचारों की समीक्षा करना और अपने सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं को पहचानना।
स्वयं की समालोचना के माध्यम से हम अपनी कमियों और गुणों को समझते हैं और अपने विकास के लिए उन्हें सही करते हैं। हम अपने अधिकारियों और अपने साथियों से विचार विनिमय करके और उनके सुझावों को सुनकर अपने अनुभवों से सीखते हैं। स्वयं की समालोचना करना हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। इससे हम अपने दृष्टिकोण को सुधारते हैं और नए दिशा निर्देश तय करने में सक्षम होते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करता है और हमें अधिकारियों की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। समालोचना करने से हम अपने संबंधों को मजबूत और संवेदनशील बनाते हैं। हम अपने अवसरों को पहचानते हैं और अपने विकल्पों को समझते हैं जो हमारे लिए सबसे उचित है। स्वयं की समालोचना सीखने और संवेदनशीलता बढ़ाने की प्रक्रिया है जो हमें बेहतर और समृद्ध जीवन की दिशा में प्रेरित करती है। 5वीं, स्वयं को विकसित करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बुद्धिमान लोग खुद को निरंतर विकसित करते हैं, नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं। स्वयं को विकसित करना एक महत्वपूर्ण आदत है जो हमारे व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में सफलता और समृद्धि के मार्ग में मदद करती है। यह एक स्वयं संवर्धनशील प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी क्षमताओं, कौशलों और ध्यान को संवर्धित करते हैं। स्वयं को विकसित करने से हम अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र में विशेषज्ञ बनते हैं और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। यह हमें नए और चुनौतीपूर्ण कार्य क्षेत्रों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हमें नई संभावनाओं को खोजने की क्षमता देता है। स्वयं को विकसित करने से हम अपने संबंधों को समरसता व संवाद में समृद्ध बनाते हैं और अपने परिवार, मित्र और समुदाय के साथ गहरी जुड़ाव का अनुभव करते हैं। स्वयं को विकसित करने से हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और संघर्षों के माध्यम से भी प्रगति करने की क्षमता देता है। स्वयं को विकसित करना हमें सच्चे खुद को पहचानने और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हमारे व्यक्तिगत व पेशेवर उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक आदत है जो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में समृद्ध बनाती है। 6, नए विचारों को स्वीकार करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सफल लोग नए विचारों का स्वागत करते हैं और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुले मन से तैयार रहते हैं। नए विचारों को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे जीवन में स्वयं का विकास और समृद्धि को बढ़ाता है। जीवन एक निरंतर परिवर्तनात्मक सफर है। नए विचार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमें अपनी सोच और कार्यों में सुधार की आवश्यकता है। नए विचार करने से हम नए अनुभवों को अनुमोदित करते हैं, समस्याओं को अवसर में परिवर्तित करते हैं और उत्कृष्टता की दिशा में प्रेरित होते हैं। नए विचार हमें अपनी सीमाओं से अग्रसर करते हैं और सीमाओं के पार उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं। नए विचार करने से हम स्वयं के अनुभवों और ज्ञान को विकसित करते हैं और अपने व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन के सफलता के पथ में आगे बढ़ते हैं। यह हमारे दिमाग को स्पष्ट और ताजगी से भर देता है जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। नए विचार करने से हम नई विचारधाराएं व अवसरों को खोजते हैं और स्वयं के बिना भी औरों के विचारों को समझते हैं। यह हमें विभिन्न संदर्भों में भी समझदार और उद्दीपित बनाता है जो हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें नए विचारों को स्वीकार करने की आदत बनानी चाहिए जो हमें सफल और उत्कृष्ट जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करें। 7, संकोच न करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बुद्धिमान लोग संकोच नहीं करते और अपने मानसिक विकास के लिए नए अनुभवों को ग्रहण करते हैं। संकोच न करना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे जीवन में सफलता, उन्नति और समृद्धि के मार्ग में मदद करता है। संकोच या हिचकिचाहट हमारी प्रेरणा, संभावनाएं और विकास की राह में बाधा बन सकता है। संकोच न करने के माध्यम से हम नए अनुभवों, कौशल और संदर्भों को खोजते हैं। संकोच न करने से हम नई समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और नए अवसरों को अपनाने के लिए उत्साहित होते हैं। यह हमें सीमाओं से पार निकलने के लिए प्रेरित करता है।
और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने में साहस देता है। संकोच न करने से हम नए सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं जो हमें आत्मविश्वास देते हैं और हमें समृद्ध और सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। संकोच न करना हमें खुशियों, सफलता और अनुभवों के सुंदर जीवन की ओर ले जाता है। यह हमारे दृष्टिकोण को विकसित करता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए हमें संकोच न करने का प्रयास करना चाहिए जो हमें सफलता, समृद्धि और सुखी जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। 8वीं, संवेदनशीलता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बुद्धिमान लोग संवेदनशील होते हैं और दूसरों के भावनाओं को समझने व समर्थन करने में निपुणता दिखाते हैं। संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे व्यक्तित्व के विकास और समृद्धि में मदद करता है। यह एक सकारात्मक गुण है जो हमें अपनी भावनाओं और भावुकताओं को समझने और अन्य लोगों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता देता है। संवेदनशीलता हमें दूसरों के साथ उदार और संबंध बनाने में मदद करता है। इससे हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें समर्थन व सहायता प्रदान करते हैं। संवेदनशीलता से हम समस्याओं को समझते हैं और समाधान निकालते हैं। इससे हम अपने संबंधों को मजबूत करते हैं और अपने व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। संवेदनशीलता हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध करता है और हमें अन्य लोगों के साथ साझा करने के लिए अनुभवों का आनंद लेने में मदद करता है। इससे हम अपने जीवन को समृद्ध, संतुष्ट और खुशहाल बनाते हैं। संवेदनशीलता हमें औरों के अनुभवों का सम्मान करने व समर्थन करने की क्षमता देता है जो हमें सामाजिक समरसता में मदद करता है। इसलिए हमें संवेदनशीलता को अपनी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंश मानना चाहिए जो हमें उच्चतम और समृद्ध जीवन की ओर ले जाता है। 9वीं, सकारात्मक सोच। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सफलता के लिए सकारात्मक सोच बुद्धिमान लोगों की एक महत्वपूर्ण आदत है। वह समस्याओं को अवसरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली मानसिक स्थिति है जो हमारे व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में सफलता और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें हम जीवन के हर पहलू को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और निर्णय लेने के लिए उन्नत सोचने का प्रयास करते हैं। सकारात्मक सोच से हम समस्याओं को अवसर में बदलते हैं और उन्हें समाधान के रूप में देखते हैं। यह हमें संघर्षों के माध्यम से भी समझदारी से उबरने में मदद करता है और विभिन्न स्थितियों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने की क्षमता देता है। सकारात्मक सोच से हम आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और सफलता की दिशा में उच्चतम कोशिश करते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए और उत्साहित होने में मदद करता है। सकारात्मक सोच हमारे संबंधों को समरसता और सम्मान से भर देता है और हमें दूसरों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे हम अपने व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में एक सकारात्मक एवं समृद्ध वातावरण निर्माण करते हैं। सकारात्मक सोच एक सक्रिय, समर्थक और उन्नत जीवन के मार्ग में हमें प्रेरित करने वाली आदत है। इसलिए हमें यह आदत विकसित करनी चाहिए जो हमें विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में मदद करती है और हमें खुशहाल, सफल और उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। 10वीं, संयम। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं और संयमी जीवन जीने के प्रशंसक होते हैं। संयम एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। यह एक साधना योग्यता है जो हमें अपने मन, इंद्रियों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। संयम से हम अपनी क्रियाओं को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करते हैं। इससे हम अपने विचारों, भावनाओं और वाणी को संपादित करते हैं जिससे हम अशुभ गुणों से बचते हैं और सद्भावना व शांति के मार्ग में अग्रसर होते हैं। संयम से हम अपने इंद्रियों को संवेदनशील बनाते हैं जिससे हम अपने आसपास के लोगों के साथ उदार और सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं।
यह हमें आत्मनिरीक्षण में सहायता करता है और स्वयं के प्रति सम्मान और आत्मविश्वास का विकास करता है। संयम से हम अपने भावनात्मक अनुभवों को नियंत्रित करते हैं और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। इससे हम अपने मन को स्वस्थ और सकारात्मक रखते हैं और तनाव, चिंता व स्थिरता से बचते हैं। संयम हमारे जीवन को अनुशासित और उच्चतम उद्देश्यों की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में संयम को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, जो हमें सकारात्मक और समृद्ध जीवन की दिशा में प्रेरित करता है। ये आदतें स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित हैं और एक व्यक्ति के जीवन में सफलता के मार्ग में मदद करती हैं।